नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोई त्रिकालवर्ती सवसव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूति चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छति अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुनाचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री अपन सबको मिले, ये अपना परम सौभाग्य है। आज अपन समावाणी पर्व के पावन दिवस पर इस बात का विचार करें कि हमें क्षमा किससे मांगनी है। सर्वप्रथम क्षमा तो अपने भगवान आत्मा से मांगनी है, क्योंकि अनादिकाल से हमने उसका तिरस्कार किया, उसका बहिष्कार किया, उसके ऊपर क्रोध किया। मैं परमात्मा होने के बावजूद भी मैं परमात्मा वैसा नहीं माना, तो हिंसा तो अपने भगवान आत्मा की है। अब हिंसा का दोष भी अनंत काल से लगा, तो अभी हे भगवान, हे आचार्य भगवान, हे पंच परमेष्ठी, हे गुरुदेव श्री, आपको आप ये बात का हम इकरार करते हैं कि हमने क्या क्या गलती की। आपने कहा कि भगवान आत्मा सर्वविशुद्ध है, हमने भगवान आत्मा को अशुद्ध माना, अशुद्ध जाना। आपने कहा भगवान आत्मा ज्ञान पूंज है, हमने हमारे में राग होता है ऐसा जाना। आपने कहा भगवान आत्मा परिपूर्ण है, हमने उनको अपूर्ण माना। आपने कहा भगवान आत्मा वर्तमान में शुद्ध है, हमने अशुद्ध माना। आपने कहा भगवान आत्मा निर्विकल्प वस्तु है, हमने इंद्रिय ज्ञान को ही आत्मा माना। यह इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति होगी ऐसा प्रयत्न किया। मैंने वस्तु की जो व्यवस्था थे उससे बिल्कुल विपरीत हमारी समझ थी। हे गुरुदेव श्री, आप यदि न मिले होते तो आज भी हम उसी परिस्थिति में होते जहाँ पे अनादिकाल से थे। आपने ज्ञान करवाया, श्रद्धान करवाया, वस्तु की व्यवस्था का भान करवाया, वस्तु के स्वभाव का दर्शन करवाया, वस्तु को देखने का विधान बताया, वस्तु स्वभाव को देखने की निधि बताई। सही में आप ना होते तो हमारे सामने तो अंधेरा अंधेरा के अलावा और कुछ नहीं होता। हे गुरुदेव, क्या कहे आपको, हमने जितने भी दोष किए हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आपने कहा तू स्वभाव से भगवान है, हमने उस पर्याय से अपने को देखा, जबकि पर्याय अपने में है ही नहीं। स्वभाव से त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा होने पर भी पर्याय से देखने का विधान यह रहा कि अपने को भी पर्याय से देखा और दूसरे को भी पर्याय से देखा। पर्याय से देखने का मतलब यह होता है अपने में आश्रव बंध को देखा, पुण्य पाप को देखा, समर निजरा मोक्ष की प्राप्ति की भावना रखी। लेकिन भगवान आत्मा मोक्ष स्वरूप है, एक बार भी इस बात को सुना नहीं, समझा नहीं। आश्रव बंध का अभाव करने का प्रयत्न, विकल्प से आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न ही संसार है,
इस बात को हमने सुना नहीं। मैंने प्रभु इतने दोष किए कि क्या बोले आपको, क्या कहे आपको। दोषों की कोई कमी नहीं रही। अनंत काल से अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की बातें सुनकर, ओम ध्वनि सुनकर, वाणी को सुनकर भी हम नहीं पलटे तो नहीं पलटे। लेकिन आपको पाने पर हृदय पूरा उलट पुलट हो गया, अंदर में पूरा उथल पाथल हो गया, क्योंकि आपने ये बताया कि तू वर्तमान में भगवान है, वर्तमान में विद्यमान परमात्मा है। था मैं अनादि अनंत विद्यमान, लेकिन मैंने माना अविद्यमान। देखिए, विपरीतता की भी चरम सीमा रही। व्यवहार का पक्ष रहा, प्रमाण का लोभ रहा, निश्चयाभास का डर रहा, और कहीं न कहीं हम अटकते रहें, भटकते रहें, चारों गतियों के अंदर में रुलते रहें। वस्तु स्पष्ट थी, बिल्कुल एकदम समीप थी भगवान आत्मा, लेकिन समीप होते हुए भी हमने भगवान आत्मा को देखने का ईमानदारी पूर्वक का एक भी प्रयत्न नहीं किया। तो आज भटकते 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 अध्यात्म से गरीब देश भरत क्षेत्र में आ गए। लेकिन हे गुरुदेव, आपको पाकर सही माने में चतुर्थ काल आपने प्रवर्ताया, क्योंकि आपने ये बताया कि वर्तमान में सभी जीव भगवान हैं, स्वभाव से सभी जीव परमेश्वर हैं। हम दूसरी बातों के अंदर में उलझते रहे, ये बात को हम निश्चय नहीं से देखते रहे कि निश्चय नहीं से तो हम भगवान हैं, लेकिन व्यवहार से तो संसारी है ना। व्यवहार से तो हम चार गतियों में रखड़ते हैं ना, पुण्य पाप के परिणाम है ना। लेकिन वर्तमान में हम परिपूर्ण परमात्मा ऐसा हमने कभी देखा नहीं। गुण गुणी का भेद विकल्प करते रहे, जबकि वस्तु त्रिकाल एक रूप थी। गुणी के अंदर में गुण के भेद को देखते हुए आत्मा में ज्ञान को देखते रहे, दर्शन को देखते रहे, चारित्र को देखते रहे, विकल्प से संसार को बढ़ाते रहे। जबकि निर्विकल्प वस्तु, गुणी वस्तु, एक रूप वस्तु, भगवान वस्तु, परमात्मा वस्तु, एक रूप टंकोत्कीर्ण वस्तु मैं हूँ ऐसा होने के बावजूद भी, जो अनंत गुणों का स्वभाव होने के बावजूद भी, गुण भेद होने के बावजूद भी अनंत स्वभाव है ऐसा एक रूप परमात्मा, ऐसा टंकोत्कीर्ण परमात्मा को एक बार भी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं। आज समावाणी पर्व पर प्रभु आपको वचन देते हैं, आपसे प्रतिज्ञा लेते हैं, पंच परमेष्ठी की साक्षी से, आपकी साक्षी से, कि अभी हम आपने जिस राग को बताया, जिस मार्ग को बताया, जिस वस्तु स्वभाव को स्पष्ट किया, उसी मार्ग पे चलेंगे। क्योंकि हमारी दूसरी भूल यह थी कि हम पर्याय की व्यवस्था को ही नहीं समझते थे। पर्याय की क्रमबद्ध व्यवस्था, पर्याय की क्रम नियमित व्यवस्था, जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वो पर्याय होती ही है, ये हमारे समझ में ही नहीं आता था। तो पर की कर्ता बुद्धि, पर की कर्ता बुद्धि छूटी तो राग की कर्ता बुद्धि, और राग की कर्ता बुद्धि छूटी तो पर्याय की कर्ता बुद्धि। पर्याय के अंदर में कर्तृत्व का बोझ लेते हुए, पर्याय के अंदर में आत्मा का अनुभव प्रयत्न करते हुए उसी दिशा के अंदर में चलते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। आयु पूर्ण हो गया, फिर दूसरी गति में, फिर जब देवशास्त्र गुरु का योग मिला तो वही हमारी परिपाटी चलती रही। पर्याय को मोड़ने की, पर्याय को झुकाने की, पर्याय को वालने की, पर्याय को स्वभाव की तरफ ले जाने की प्रवृत्ति हमारी अनादिकाल से चलती रही, चलती रही, चलती रही। तो पर्याय की एकता बनी रही, पर्याय पे आसन जमाए बैठे, द्रव्य की बात करते रहे, भगवान आत्मा की बात करते रहे, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया। ये हमारी अनंत काल की प्रभु दोष थी, अनंत काल की हमारी भूल थी। अभूल स्वरूप परमात्मा होने के बावजूद भी, परिपूर्ण परमात्मा होने के बावजूद भी, स्वभाव से ज्ञान पुंज होने के बावजूद भी, विद्यमान होने के बावजूद भी, शुद्ध होने के बावजूद भी हमने स्वभाव को स्वभाव से देखने का प्रयत्न नहीं किया। प्रभु ये हमारा दोष था। हम हमारे दोष से आपसे क्षमा चाहते हैं
प्रभु हमने अपने आप को भी पर्यायी दृष्टि से देखा और दूसरे को भी पर्यायी दृष्टि से देखा। न अपने को भगवान आत्मा की दृष्टि से देखा, न दूसरे को भगवान आत्मा की दृष्टि से देखा। लेकिन प्रभु आज वचन देते हैं आपको कि अब हम कभी भी किसी को भी पर्यायी दृष्टि से नहीं देखेंगे, सभी को द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सभी द्रव्य से सभी परमात्मा है। कल गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा है, पूरा विश्व परमेश्वर से भरा हुआ गोदाम है, सभी भगवान आत्मा से भरा हुआ है विश्व उनका गोदाम है। जिनेश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, ऐसा एक क्षण के लिए भी न देखा, न सुना, न माना, न समझा। और सहब के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, विकल्प के माध्यम से अपने संसार को बढ़ाते रहे और प्रयत्न करते रहे कि पर्याय के अंदर में द्रव्य का आलम्बन होगा तो अनुभूति होगी। तो पर्याय को झुकाने का, पर्याय को मोड़ने का, पर्याय को आत्मा तरफ ले जाने का प्रयत्न हमारा मिथ्या रहा, क्योंकि वो प्रयत्न से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वस्तु समझ में ही नहीं आती। हम पवित्र होने के बावजूद भी, परिपूर्ण होने के बावजूद भी हमने अपने आप को अपूर्ण देखा, थे सिद्ध माना संसारी, जबकि पूरे विश्व के अंदर में सभी जीव सिद्ध समान ही है। ऐसा होने के बावजूद भी हमने सबको संसारी माना, पंच परमेष्टि को, ज्ञानियों को, सिद्ध भगवंतों को एक अलग कोटि में रखा और हमको अपने आप को संसारी मानकर ये जगत के अंदर में रुलते रहे, भ्रमते रहे, घूमते रहे और वस्तु से दूर होते रहे, मिथ्यात्व को दृढ़ करते रहे। क्योंकि जब तत्व के अंदर में प्रयत्न भी किया तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, मिथ्यात्व को टालने का प्रयत्न और सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न, दोनों ही पर्यायी दृष्टि थी। बात हमारे समझ में ही नहीं आई थी, विकल्प को टालने का और निर्विकल्प प्राप्त करने का, ये दोनों ही विकल्प ये बात समझ में नहीं आई थी। अनुभव हुआ या नहीं हुआ देखना ही नहीं चाहिए कि पर्याय की क्रमबद्धता, पर्याय की क्रम नियमितता, पर्याय की जो समय जो पर्याय होनी है, ऐसी पर्याय की व्यवस्था को एक समय के लिए भी माना नहीं। ऐसा तो कहा कि सर्वज्ञ भगवान उसको कहते हैं जो तीन काल तीन लोक को जानते हैं, लेकिन इसका विचार नहीं किया यदि तीन लोक को जानते हैं, तीन काल को जानते हैं, तो तीनों काल में होने वाली व्यवस्था निश्चित है क्या अनिश्चित? यदि निश्चित है तो हम उसमें क्या फेरफार कर लेंगे, क्या अदल बदल कर लेंगे, क्या उलट पुलट कर लेंगे। हमने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया, द्रव्य पर्याय का भेद करते रहे, द्रव्य पर्याय का भेद करते रहे, लेकिन पर्याय को एक समय के लिए भी परद्रव्य जाना नहीं, परद्रव्य माना नहीं, और भगवान आत्मा को स्वद्रव्य जाना नहीं, स्वद्रव्य माना नहीं। ये हमारा दोष रहा है प्रभु, ये हमारा पाप रहा। मैंने हमने भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, चिंतन में सब जगह पाप ही एकत्रित किया, क्योंकि भगवान का उद्देश्य हम नहीं समझे, उपदेश को नहीं समझे, आचार्य भगवान के उपदेश को नहीं समझे, गुरुदेव आपके उपदेश को नहीं समझे थे। हम तो गुरुदेव वही समझते थे जो गोरे थे, जो वर्ण जिनका एकदम अंग्रेज जैसा था, जो पहाड़ी थे, जो बोलते थे तो सी गर्जना करके बोलते थे, उसी को गुरुदेव मानते थे। लेकिन आप गायक गुरुदेव हो इसका पता ही नहीं चला था। अब जब गायक गुरुदेव के हिसाब से आपको देखते हैं तो हमारे गुरुदेव तो गायक गुरुदेव है, ये बोलने वाले जो गुरुदेव हैं वो गुरुदेव है ही नहीं, जो वाणी निकलती वो गुरुदेव है ही नहीं, जो स्वाध्याय करते वो गुरुदेव है ही नहीं। गायक गुरुदेव ही गुरुदेव है, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर प्रभु हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपके पथ पर, आपके पुटे पुटे हम चले आएंगे। अभी ये संसार हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा लेते हैं प्रभु कि मैं भगवान आत्मा को भगवान आत्मा के भाव से ही देखूंगा, एक क्षण के लिए भी भगवान आत्मा को मैं परमात्मा के अलावा और कोई भाव से नहीं देखेंगे। प्रभु भरत क्षेत्र के भव्य जीवों की सभी की भावना यह है, सभी की समझ यह है, सभी की दृष्टि यह है कि भगवान आत्मा का लक्ष्य करे, भगवान आत्मा का नज़र करे। जिस जगह पर आप ले जाना चाहते हो, जिस भूमि से आप भगवान आत्मा दिखाना चाहते हो, ये पर्याय के पीछे विस्मयकारी, अचंबाकारी, अलौकिक
परिपूर्ण परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, विशुद्ध है, प्रकट है, हाजरा हजूर है, मौजूदगी रूप है, अस्थि रूप है, हयाती रूप है, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन आपकी वाणी से बात समझ में आई कि वस्तु तो ऐसी है, वस्तु तो एक रूप है, चाहे कितने भेदों की चर्चा हो जाए, लेकिन अनंत अंश भेद होने के बावजूद भी वस्तु भेद रूप नहीं होती, वस्तु तो अभेद रहती, वस्तु तो एक रूप रहती। त्रिकाल एक रूप वस्तु का स्वभाव है, हमने देखा ही नहीं प्रभु, समझा ही नहीं। आपने अलिंग ग्रहण के बोलों के माध्यम से सामान्य द्रव्य गुण विशेष को नहीं स्पर्शता, 19वें बोल के माध्यम से सामान्य द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्शता, और 20वें बोल के अंदर पर्याय द्रव्य को आलिंगन नहीं करता। ये समझा कि आपने जो द्रव्य पर्याय की जो वस्तु व्यवस्था, द्रव्य गुण भेद से रहित, द्रव्य पर्याय से रहित और पर्याय द्रव्य से रहित, ऐसी जो वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, सतता, चक्रवर्तीपना जो आपने बताया है, समझाया प्रभु, इस युग के अंदर में अलौकिक है। जिसने इस बात को समझ लिया उसका मोक्ष तो हो गया प्रभु। जिसने अपने को मोक्ष स्वरूप परमात्मा जाना, मोक्ष स्वरूप परमात्मा माना, उसको मोक्ष करने का अभिप्राय मिट जाता है, क्योंकि वस्तु मोक्ष स्वरूप है। मैं मोक्ष स्वरूप ऐसा जाना तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया। ये पथ कितना पवित्र है, दृष्टि करे और निदान खुल जाए, ऐसे अद्भुत व्यवस्था, ऐसा अद्भुत मार्ग, ऐसा अलौकिक मार्ग प्रभु एक समय भी हमने सोचा नहीं। हमने एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पने के अंदर में अपनापना माना, उससे भिन्न होने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो जड़ भाव था और मैं चेतन भाव था। चेतन भाव से जड़ भाव का क्या मेल हो सकता है? जो त्रिकाल जुदा है, स्वभाव से जुदा, द्रव्य से जुदा, क्षेत्र से जुदा, काल से जुदा, भाव से जुदा, द्रव्य से जुदा, गुण से जुदा, भाव से जुदा, ऐसी वस्तु की व्यवस्था होने के बावजूद भी हमने वहाँ से भेद ज्ञान करने का प्रयत्न किया, शरीर से जुदा होने का प्रयत्न किया। प्रभु शरीर से तो मैं अनादि अनंत जुदा था, कर्म से अनादि अनंत जुदा था, राग से अनादि अनंत जुदा था, एक समय की पर्याय से अनादि अनंत जुदा था। जड़ को जड़ भाव से नहीं देखा, चेतन को चेतन भाव से नहीं देखा, और चेतन की मर्यादा में आ भी गया तो पूरा मौसम्बी खाने का प्रयत्न किया, मौसम्बी का रस लेने का प्रयत्न नहीं किया। छाल को निकाल कर, छिलके को निकाल कर, बीज को निकाल कर प्योर रस पिए, शुद्ध चेतना का रस, आत्मा का रस, स्वरस, आनंद का रस, ज्ञान का रस, अनंत गुणों का रस, ऐसा स्वरस, ऐसा अपना जो आत्मा है, उसके पीछे एक समय भी व्यतीत नहीं किया। तो वो आज समावणी पर्व पे इस बात का उसलिए इकरार करते हैं कि पुनः ऐसा दोष आत्मार्थियों के जीवन के अंदर में नहीं हो, ये अभूल स्वरूप को देखकर मिट जाए, भगवान आत्मा को देखकर परिणाम की दृष्टि मिट जाए। पर्याय को नहीं मिटाना, पर्याय का लक्ष्य हटाना है, द्रव्य को खड़ा नहीं करना, द्रव्य विद्यमान है, मौजूदगी है, हयाती है, अस्थि है, उसका लक्ष्य करना, उसकी दृष्टि करना, उसकी नज़र करना, उसमें अहम करना, उसमें एकत्व करना, इतना ही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। सब जगह से हट गए तो गुण गुणी के भेद करते रहे, कि अंश भेद है ना प्रभु, अंश भेद माने अनंत अंश भेद है, लेकिन एक रूप है। आत्मा के अंदर में अनंत गुण गुणीमय है, गुणीमय माने गुणमय आत्मा है, गुण गुण रूप से नहीं है। गुण गुण होने के बावजूद भी अनंत स्वभाव होने के बावजूद भी एक रूप है। ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी माना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, और गुण गुणी के भेद करते रहे। ज्ञान ते आत्मा, आत्मा का स्वभाव ज्ञान, आत्मा का स्वभाव दर्शन, आत्मा का स्वभाव आनंद, आत्मा का स्वभाव चरित्र, ऐसे भेद रूप वस्तु को देखते रहे, भेद रूप विकल्प करते रहे। ये भेद रूप विकल्प वही संसार था, बात एक मार्ग के लिए भी समझ में नहीं आई। आज पद्मानंदी पंचविस्तिका के प्रवचन के अंदर में गुरुदेव श्री ने कहा कि गुण गुणी का भेद विकल्प वही संसार है। गुण तो गुणी है, अनंत गुण अंश भेद होने के बावजूद भी सकल त्रिकाल एक रूप है।
हमेशा के लिए त्रिकाल एक रूप ऐसा अपना परमात्मा तत्व को हमने स्वभाव से नहीं देखा, एक रूप नहीं देखा, भेद रूप देखते रहे। और वस्तु के अंदर में वस्तु की दृष्टि होती तो दृष्टि के अंदर में भेद तो दिखते ही नहीं है। मैंने अनंत गुण होने के बावजूद भी, क्योंकि अनंत गुण परिपूर्ण है, अनंत गुण संपूर्ण है, अनंत गुण एक रूप है, तो उसके अंदर में भेद दिखता ही नहीं है। गुण अनंत होने के बावजूद भी अनंत गुणों का भेद नहीं दिखता, तो पर्याय तो जिस वस्तु के अंदर में है ही नहीं वो कहाँ से दिखे। गुण भेद होने के बावजूद भी, अनंत गुण होने के बावजूद भी गुण के भेद नहीं दिखते, एकमात्र गुण ही दिखता है, एकमात्र भगवान आत्मा दिखता है, क्योंकि श्रद्धा का विषय एक होता है, वो श्रद्धा उसमें सर्वार्पण करती है। प्रभु हमने जो भी गलती की उससे हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। देव शास्त्र गुरु की साक्षी से, पंच परमेष्ठियों की साक्षी से, सिद्ध भगवंतों की साक्षी से आपको वचन देते हैं प्रभु, आपकी साक्षी से, क्योंकि आप हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक हैं। आप भावी तीर्थादिनाथ, इस युग के अंदर में अनंत तीर्थंकरों से अधिक भगवान आत्मा को हथेली में बताने वाले, हथेली में समझाने वाले। हे गुरुदेव श्री, आपके उपकार की हम क्या बातें करें, किस शब्दों के अंदर में आपका उपकार का वर्णन करें। आप सही माने में देखा जाए तो तीनों काल के तीर्थंकरों का त्रिवेणी संगम आप में हमने पाया, क्योंकि महावीर परमात्मा जो कहते थे, सिमंदर परमात्मा जो कहते हैं, और भावी में अनंत तीर्थंकर धर्मात्मा जो कहेंगे, आप भी जो कहेंगे, वो सारी की सारी बात आपकी ओम ध्वनि में अभी हमको मिल रही है। तो आप हमारे लिए तीनों काल के तीर्थंकरों से अधिक वर्तमान में तीर्थंकर परमात्मावत ऐसे गुरु मिले हमें, जिन्होंने धर्म का स्वरूप समझाया, शुभ अशुभ भाव का, धर्म का, पाप का, उससे लाभ मानने को मिथ्यात्व कहा, और परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ उसको पवित्रता कहा, उसको सही माने में पुण्य कहा। इस कलश के अंदर प्रभु क्या बातें करें, कितनी चर्चा करें। आपकी इस बात को सुनने के पश्चात कुछ कहने के भाव ही नहीं होते। क्या बोले, कितना बोले, किस तरह से बोले। आपका उपकार किस शब्दों के अंदर में वर्णन करें। आपका उपकार वर्णन करने का तो एक ही रास्ता है, मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। ऐसा सभी जीव देखे, बस सभी जीव को भगवान आत्मा का लक्ष्य हो, परमात्मा तत्व का लक्ष्य हो, परिपूर्ण तत्व का लक्ष्य हो। सबको ही माने कि मैं वर्तमान में परमेश्वर, वर्तमान में सिद्ध हूँ, वर्तमान में भगवान हूँ, वर्तमान में परिपूर्ण नायक हूँ। एक विधान है वस्तु को देखने का प्रभु, और कोई विधि नहीं है। और दृष्टि करे और निदान खुल जाए, ऐसी आपने दृष्टि का विधान बताया, दृष्टि का निदान बताया। क्या कहे प्रभु आपको। बस जितना काल भी बाकी हो उतना समय आपकी चरण सेवा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रतिपल आपके सानिध्य में बीते, सुधात्मा की गुणगाथा आपसे सुनते रहे और सुधात्मा के अंदर में मस्त रहे। संसार से, बाह्य संयोगों से हमें कोई प्रयोजन नहीं, कोई हमारी वस्तु नहीं, कोई हमारा लक्ष्य नहीं, कोई हमारा साधन नहीं। साधन एकमात्र सुधात्मा, स्वयं स्वयं का साधन। और स्वयं स्वयं का साधन इस बात की पुष्टि होते रहे, बल मिलते रहे, उसके लिए आपका सानिध्य चाहिए। और जब आप वन जंगल में विचरे तो आपके साथ में हम सभी भी वन जंगल में विचरे। आप जब मुनि अवस्था धारण करें तो आपके साथ हम सभी भी मुनि अवस्था धारण करें, और प्रमथ अप्रमथ दशा के अंदर में झूलते रहे, और प्रमथ अप्रमथ दशा से रहित अपने गायक भाव से, गायक भाव है ऐसा गायक भाव ही मैं हूँ, ऐसा अविनश्वर स्वभाव, ऐसा त्रिकाल स्वभाव, ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव, ऐसा एक रूप स्वभाव, उसकी प्रकट महिमा स्वभाव के बल से आती रहे। इसके अलावा और प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, हमारी कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक भगवान आत्मा, एक शुद्धात्मा, एक परिपूर्ण परमात्मा, एक त्रिकाल ध्रुव आत्मा। विस्तार बस थाओ, बस थाओ, बस थाओ। क्योंकि ये सारा विस्तार अनादिकाल से 11 अंग 9 पूर्वक के तक पढ़ते 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 कोई विषय हमने बाकी नहीं रखा।
नौ पूर्व की लब्धि भी प्राप्त हो गई, लेकिन एक भगवान आत्मा अनुभूति में नहीं आया, जो कि अनुभूति में आ रहा था, जिसकी विद्यमानता थी। सिर्फ मानना था, श्रद्धान करना था, प्रतीत में लेना था, ज्ञान के अंदर में लक्ष्य करना था, ज्ञान के अंदर में भान करना था, और कुछ नहीं करना था। मैं हूँ ऐसा विश्वास करना था। इतनी सी बात हम कर नहीं पाए प्रभु। हम आपके दोषी है, अपराधी है। हम अपने कर्मजन्य दोष की क्षमा चाहते हैं प्रभु। हमने आपकी नहीं सुनी। आपकी नहीं सुनी मैंने अनंत तीर्थंकर परमात्मा की नहीं सुनी। और वहाँ पर जाकर भी अपना जो पक्ष था उस पक्ष को प्रबल करके समोसरण से बाहर आ गए, क्योंकि भगवान ने कहा, आधार लिया भगवान ने प्रयोजनभूत बात क्या कही, शुद्धात्म तत्व की बात क्या कही, मैं वर्तमान में परमेश्वर हूँ, ये बात टंके के चोट पे कही, लेकिन उस बात के ऊपर मैं निश्चय की बात कहकर छोड़ दिया और अपना जो व्यवहार का पक्ष था, प्रमाण का लोभ था, उस बात को पकड़ के समोसरण से बाहर निकला है। ऐसी गलती प्रभु आइंदा और कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ऐसा आपको वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, आपकी साक्षी से प्रतिज्ञा लेते हैं। हमें शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न संसार में हमारा कोई था, न संसार में हमारा कोई है। एक शुद्धात्मा हो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीव इस बात का निर्णय करे कि रागादि से भिन्न हूँ, रागादि से भिन्न हूँ, रागादि से भिन्न हूँ। ज्ञायक परमात्मा हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ, ज्ञायक परमात्मा। इसके अलावा कोई बात किसी को अंतरंग के अंदर में चलनी नहीं चाहिए। और भी बात चले तो इस बात का निर्णय करने के लिए चले, मूल बात पर आने के लिए चले, शुद्धात्मा का विश्वास करने के लिए चले। माने स्वाध्याय भी चले तो उसमें से शुद्धात्मा इस बात पर आवे। गुरुदेव श्री का एक भी प्रवचन ऐसा नहीं है जिसमें प्रयोजनभूत बात आती ना हो, और कोई भी विषय चलता वहाँ से भगवान आत्मा पे नहीं आवे, ऐसा एक प्रवचन दिखा दीजिए। 30,000 गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए, उसमें से एक भी प्रवचन ऐसा नहीं था जिसके अंदर में मैं परमात्मा में बात आई ना। दो द्रव्यों की भिन्नता, दो स्वभाव की भिन्नता, त्रिकाली दो स्वभाव मैं हूँ इसका विश्वास प्रतिपल करवाया उन्होंने। ऐसे है गुरुदेव, आपने हमेशा हमारे गायक गुरुदेव को दिखाया, गायक गुरुदेव को बताया, गायक गुरुदेव की महिमा गाई आपने। मैंने महिमा गाते गाते इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वितराग की गद्दी पर बैठकर आप ऐसा कभी कभी कहते थे, हे सिमंदर परमात्मा, मैं आपकी गद्दी पे बैठा हूँ, हमें कुछ नहीं कहना, जो आपको कहना हो कहो। मैंने कहने के विकल्प भी नहीं रहते थे, फिर वाणी जो निकलनी थी वो निकल जाती थी। ऐसे आपके सभी संतान आपकी बात को समझकर, आपके हृदय को समझकर, आपके अभिप्रायों को समझकर, आपके भावों को समझकर इस बात का निर्णय करें कि मैं परमात्मा। बस सबको एक जगह पर आना है। सभी जगह पे बहुत घूम लिया, अनंत काल निगोद के अंदर में बिताया, एकेंद्रिय के अंदर में, लेकिन वहाँ पे भी मैं परमात्मा था, जीवती जागती ज्योत थी वहाँ पर। और अनंत काल से अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध हुए हैं। वो भी अनंत सिद्ध परमात्मा स्वभाव से ही अनादि अनंत सिद्ध है। मैं भी अनादि अनंत सिद्ध, सभी जीव अनादि अनंत सिद्ध, विश्व के प्रत्येक जीव अनादि अनंत सिद्ध। कोई जीव संसारी नहीं है। संसारी और सिद्ध की चर्चा पर्याय अपेक्षा से की जाती है। स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रत्येक जीव स्वभाव से सिद्ध है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, अपूर्ण है। अपूर्ण नहीं, अपूर्ण। अपूर्ण माने संपूर्ण है। इस कलश का यह शब्द है अपूर्ण। प्रभु एक बार अपने स्वभाव को जाने, एक बार अपने स्वभाव की रुचि करे, कैसा महिमावंत पदार्थ हे गुरुदेव। आपने 45 वर्षों तक बताया। महावीर परमात्मा की ओम ध्वनि जितने वर्षों चली उससे अधिक वाणी आपकी चली। क्या कहे प्रभु, क्या गुणगान गाए आपका, किस शब्दों में गाए, किस भाव में गाए।
बस आपकी याद आते ही अश्रु के अलावा और कुछ निकलता नहीं है। समावणी पर्व पे आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु अपने दोषों का। प्रभु आप न मिले होते तो हम सभी का क्या होता। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा हमें कौन कहता। और 2.5 अक्षर का शब्द आत्मा शब्द हम बोल देते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ और परमात्मा हूँ ये बात को समझ नहीं पाते। ये सारा का सारा श्रेय प्रभु आपका है, सारी देन प्रभु आपकी है। आप इस युग के अंदर में ऐसे वैरागी पुरुष, ऐसे विधेयी पुरुष भरत क्षेत्र में आए जिन्होंने भगवान आत्मा का ज्वलनीय मानता बताकर, परिपूर्णता बताकर, भगवान आत्मा को भगवान कहकर, परमात्मा कहकर, हथेली में बताकर जो उपकार किया है। भरत क्षेत्र के 18,500 वर्ष तक जो भव्य आत्मा होंगे, कोई भी आपका उपकार को भूल नहीं सकता। आपको याद करे और उसके आँख में अश्रु न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु आप परम पुरुष हो, महापुरुष हो, अध्यात्म क्रांति के दृष्टा हो, अध्यात्म क्रांति के सृष्टा हो, सम्यक दर्शन के फैक्ट्री के संचालक हो। आप हमारे विधाता हो, आप हमारे भगवंत हो, आप हमारे सर्वस्व हो। प्रभु हम किस विधि से आपका वंदन करें, किस विधि से आपका गुणगान गाएं। आप भगवान 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 और भगवान हैं, और किसी रूप से हमें आपको देखा नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि आपने हमें यह भी सिखाया कि आप भी अपनी पर्याय को मत देखो, अपने भगवान आत्मा को देखो। प्रभु इस समावणी पर्व पर एक क्षमा उसको कहते हैं कि फिर से क्षमा मांगनी ना पड़े। अपने स्वभाव का इकरार हो, अपने स्वभाव का विश्वास हो, अपने स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान हो, इस ज्ञान के अंदर में अपने स्वभाव का भान हो सभी जीवों को। यही समावणी पर्व का मूल्य है, यही समावणी पर्व की सच्चे अर्थ में मनाई गई की जाएगी। सभी जीव सही माने में परमात्मा ही है ऐसा ही जाने। सभी जीव संपूर्ण है, सभी जीव परिपूर्ण है, सभी जीव भगवान है। अपन अब कौन सी पूर्णता की बात करते हैं, पूर्णता प्रकट करने की बात करते हैं। प्रभु पूर्ण है ना, पूर्ण है, उसको पूर्णता प्रकट क्या करना। प्रभु अपने को पूर्ण जाने, पूर्ण माने, बस वही एकमात्र कार्य भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीवों का है। जो अपने को भगवान जाने, भगवान माने और भगवान समझे, बस इतना ही करते हुए भगवान अपने को समझेगा तो भगवान हो जाएगा। मैं द्रव्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वर्तमान में हूँ ऐसा मानेगा तो पर्याय द्रव्य उस द्रव्य का आलम्बन ले लेगी, सहजपने ले लेगी, सहजपने सुदूर परिणमित हो जाएगी। जिससे पर का करता भोगता नहीं, राग का करता भोगता नहीं, कर्म का करता भोगता नहीं, ऐसे एक समय का करता भोगता नहीं। मैं तो अकर्ता स्वभावी, अभोक्ता स्वभावी, ज्ञाता परमात्मा हूँ ऐसा तू जान प्रभु, ऐसा तू मान। इस युग का संदेश पूज्य गुरुदेव श्री का जो विश्व को है, ये सभी जीव परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अपने आप को परमात्मा जाने, परमात्मा माने, और मैं परमात्मा हूँ, इसके अलावा और कोई बात किसी को अंतरंग में लानी नहीं है। इसी बात का इकरार करो। मैंने आप स्वाध्याय भी करो तो परमात्मा है उसका निर्णय करने का। जिन मंदिर में भी जाओ भगवान को देखो तो भगवान को देख कर कहो वो आप भगवान, मैं भगवान। आप आपकी ओर देखते हो, मैं अपनी ओर देखता हूँ। चिन्वाणी को लेकर बैठो तो भी उसमें से भगवान आत्मा को निकालो, टंकोत किरण ज्ञायक आत्मा को निकालो, त्रिकाल एक रूप ज्ञायक आत्मा को निकालो। गुण गुणी के भेद विकल्प ये संसार है प्रभु, क्योंकि निर्विकल्प वस्तु है। और निर्विकल्प वस्तु की जब दृष्टि होती है तो एक भगवान आत्मा दृष्टि में आता है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा एहसास, ऐसा विश्वास गुरुदेव श्री की वाणी सुनकर प्रत्येक जीव को होना ही चाहिए। वही गुरुदेव श्री की देन है, यही गुरुदेव श्री का उपकार है, यही गुरुदेव श्री का योग है। जिस गुरुदेव श्री ने यह कहा परमात्मा हूँ, परमात्मा तू, परमात्मा हूँ, परमात्मा तू, परमात्मा हूँ, परमात्मा तू, तो इस व्याकुलता भरे संसार के आताप से छुड़ाने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री महाविद्या से भरत क्षेत्र पधारे और सबको कहा कि प्रत्येक जीव परमात्मा, स्वभाव से परमात्मा है, स्वभाव से सिद्ध है, सिद्धों से अधिक सिद्ध है, प्रभु का प्रभु है, सिद्धों का सिद्ध है, भगवंतों का भगवान है।
प्रभु इस वक्त अभी अपने स्वभाव को देखा जाए, दृष्टि करे तो तत्क्षण गुरुदेव श्री कहते हैं आज नक्की कर, अभी देख, कल के ऊपर बात को मत रखना प्रभु। आज के ऊपर यदि बात को रखी तो काम अभी होना है, क्योंकि अभी तू परिपूर्ण है, अभी तू भगवान है, अभी तू परमात्मा, अभी तू परमेश्वर है, अभी तू जिनेश्वर है, अभी तू तीर्थंकर है, नाथ। ऐसे अपने स्वभाव को देख, स्वभाव को मान प्रभु। आचार्य भगवंतों की करुणा, निष्कारण करुणा, भरत क्षेत्र से महाविदय जाना, 8 दिन रहना, समंदर भगवान की भेंट करना, श्रुत केवलियों का परिचय करना, वहाँ से वापस आकर पंच परमागमों की रचना कर कर भव्य जीवों के ऊपर अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध करने की प्रतिज्ञा लेकर शास्त्रों की रचना करना। प्रभु आपके उपकार की क्या बात करें, आपके गुणगान की क्या गाथा गाए प्रभु। आप तो चलते फिरते सिद्ध थे इस युग के अंदर में, आप कलिकाल सर्वज्ञ थे। आपको पाने से भरत क्षेत्र सही में धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ। और आपके मार्ग के अंदर में, आपकी परंपरा में अमरचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, पद्म प्रबलधारी देव, सभी महामुनिराज जो हुए, उसको पाकर भरत क्षेत्र परम धन्य हुआ। और इस परंपरा के अंदर में राजमल जी, टोडरमल जी, दौलत राम जी ऐसे महान ज्ञानी साधक धर्मात्मा हुए। और उस परंपरा के अंदर में श्रीमद जी और गुरुदेव को पाकर, और गुरुदेव के सानिध्य में बहन श्री बहन दोनों भगवती माता है, और सुगानी जी को पाकर, ज्ञानी धर्मात्माओं को पाकर भरत क्षेत्र सौभाग्यशाली हुआ, धन्य धन्य हुआ। ये भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीव अब ये प्रतिज्ञा करें सच्चे मन से, अंतरंग से कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम सही माने में ईमानदारी से, नैतिकता से, प्रामाणिकता से प्रतिज्ञा करते हैं कि आपने हमें स्वभाव से भगवान हूँ ऐसा कहा, आपने हमारा भगवान बता दिया। हम तो भगवान बनने को चले थे, लेकिन आपने भगवान बता दिया, भाई तू स्वभाव से भगवान है। हम स्वभाव से भगवान है ऐसा आपने ज्ञान कराया, ऐसा श्रद्धान कराया। ये पर्याय के पीछे पूरा का पूरा परिपूर्ण परमात्मा का प्रतीत करवाया, भान करवाया, वस्तु की व्यवस्था को बताई। प्रभु हम क्या कहें आपको, किस विधि से आपका गुण गाए, किस विधि से आपको वंदन करें, किस विधि से आपको नमस्कार करें। प्रभु सर से लेकर पांव तक हमारे शरीर के अंदर में जो चमड़ी है उसको निकाल कर आपके जोड़े भी बन जाए तो उसके अंदर में हमारे जीवन की धन्यता है। हम आपके पुठे पुठे आपके पथ पर चलते हुए परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान ध्यान आप तो करते ही हो, हम भी वैसा ज्ञान ध्यान करते हुए ध्येयपूर्वक ज्ञेय भगवान आत्मा के अंदर में रमते हुए परिपूर्ण परमात्मा की मस्ती में मस्त रहते हुए मैं परमात्मा हूँ उसी का ज्ञान करें, उसी का भान करें, उसी का श्रद्धान करें, उसी को प्रतीति में लें। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीवों को करनी चाहिए। ऐसी समझदारी सबके पास होनी चाहिए। और परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में सिद्ध, वर्तमान में सिद्ध, इसका आनंद, उल्लास, उमंग उछलना चाहिए। अरे प्रभु मैं वर्तमान में सिद्ध, हम तो अपने को संसारी समझते थे, व्यापारी समझते थे, बोझा वाला समझते थे, दुख वाला समझते थे। ये कुछ नहीं था मेरे में। प्रतिकूलता, अनुकूलता, कौन सी प्रतिकूलता में दुख करे, कौन सी अनुकूलता में हर्ष करे। हम तो एक रूप रहने वाले परमात्मा है, अनादि अनंत एक रूप, त्रिकाल एक रूप, त्रिकाल त्रिकाल है, एक रूप परमात्मा है। ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसी अपनी वस्तु है। ऐसा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला परमात्मा तत्व मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ऐसा भान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो और सभी जीव अपने स्वभाव के अंदर में मस्त रहते हुए सादी अनंत काल गुरुदेव श्री के साथ में सिद्ध पद के अंदर में विराजमान होकर स्वभाव के अंदर में लीन हो, लवलीन हो और परिपूर्णता को प्राप्त हो। ऐसी आज के एक समावाणी पर्व पर मंगल भावना भाता। ओहो।